नमस्कार दोस्तों, आप और हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है। अगर सामने से हमें कोई यह कह दे ये काम तुमसे ना हो पाएगा या फिर तुम इसकी काबिलियत नहीं रखते, तो सामने वाले की ये बात दिल पर बहुत ज़ोर से लगती है। ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ये बात मेरी आन बान शान के खिलाफ कर दी है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभार ये बात अपनी ईगो पर लेना सही भी होता है और नहीं भी, लेकिन अगर आप में काबिलियत हो और फिर भी सामने वाला आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा दे तो इसके लिए तो बस बात जीवन मरण पर आ जाती है। और ऐसी ही बात अमेरिकी कंपनी जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जिसे चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है, और इस कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन हाल ही में भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जहां उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे स्पेशल मीटिंग की है। उन्होंने भारत में आकर भारत के विषय के बारे में ऐसी बात कही कि एक बार तो सब भारतीयों का खून खोल जाएगा। भारत जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला देश है, जिस देश में पैदा हुआ सीईओ गूगल तक को चला सकता है, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को चला सकता है, एक युवा देश जिसकी जनता दुनिया बदलने को तैयार खड़ी है, उस देश में चैट जीपीटी का सीईओ आता है और भरी सभा में कहता है कि आप इंडियंस एक बार तो चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहो तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप फेल हो जाएंगे। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फेल कर जाओगे? ऐसा कौन सा काम है जो भारत या भारत के युवा नहीं कर सकते? तो इनका मानना है कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर भारत एक बार चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाना भी चाहे तो बना नहीं पाएगा। ऐसी बात उन्होंने ट्विटर या अकेले में नहीं कही। जब ये सीईओ एक बड़े प्रोग्राम में बुलाया गया था जहां भारत के और भी बहुत बड़े बड़े सीईओ बैठे थे, भारत के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हुए थे, उस प्रोग्राम में इनसे किसी आदमी ने सवाल पूछा, ऑल्टमैन साहब, आपके पास यूएसए में किसी भी प्रकार की फंडिंग की कमी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की आपको ओपन फंडिंग है, आप $3 मिलियन हर महीने खर्च करते हो चैट जीपीटी को फंक्शन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसी वेबसाइट जो दुनिया भर में लोकप्रिय है उसे फंक्शन रखने के लिए, इस वेबसाइट को बहुत स्मूथ बनाने के लिए उसमें बहुत सारा डाटा ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे सुधार करने पड़ते हैं, उस पर बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। यही वजह है कि इस वेबसाइट को चलाने में, फंक्शनल रखने में $3 मिलियन का खर्च हर महीने आता है, और इस तरह की वेबसाइट बनाने में भी मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है। तो उस सम्मेलन में इंडिया के सीईओ ने कहा कि मान लो इंडिया में 3 इंजीनियर हैं, उन्हें भी चैट जीपीटी जैसा ही कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके पास लाखों मिलियन डॉलर तो नहीं है, मान लीजिए वह कहीं से फंडिंग का इंतजाम कर लेता है और उसके पास $10 मिलियन इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या वह भी एक चैटबॉट बना सकता है? अक्सर होता क्या है, हम भारतीय कभी इस तरह का सवाल किसी सेलिब्रिटी या फिर अपने आइडल से पूछते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा रहती है कि सामने वाला क्या उत्तर देगा। तकरीबन वह ऐसा ही जवाब देते हैं जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि हो जाती है, जैसा कि वह कह दें कि हाँ, आप लोग मेहनत कीजिए, मैंने भी की है, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप कामयाब जरूर हो जाओगे। तो हमें भी लगता है कि हाँ, सामने वाला सही कह रहा है, हार्ड वर्क करो, कामयाबी हमारे पैर चूमेगी। लेकिन यहाँ इस सम्मेलन में कुछ उल्टा ही हो गया। सैम ऑल्टमैन ने ऐसा जवाब दिया कि भारत के सीईओ हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, कोशिश करनी है, करके देख लो, इंडिया वालों से ऐसा होगा तो नहीं, तुम लोग बुरी तरह से फेल हो जाओगे। ये बात सुनकर जितने भी यहाँ पर सीईओ बैठे थे ये देखकर दंग रह गए। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म किसी और देश द्वारा बनाया नहीं गया है। चाइना ने भी अपना चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, रूस के पास भी अपना चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत इस तरह का चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट नहीं बना सकता।
यहाँ भारत की ईगो पर चोट की गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैम ऑल्टमैन ने सिर्फ इतना कहकर ही भारत की ईगो पर चोट नहीं पहुँचाई। उनका यह मतलब कतई नहीं था कि भारत $10 मिलियन में चैट जीपीटी जैसा चैट बोट नहीं बना सकता। उनका साफ कहना था कि भारत में काबिलियत ही नहीं है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला कोई प्लेटफॉर्म बना सके। फिर क्या था, सैम ऑल्टमैन की यह स्टेटमेंट जैसे ही बाहर मार्केट में आई, यह जंगल की आग की तरह फैल गई कि सैम ऑल्टमैन ने भारत की ईगो को हर्ट किया। इसके जवाब में कई इंडियंस सीईओ सामने आए और उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि सैम ऑल्टमैन होपलेस हैं कि इंडियन कंपनीज कोशिश करें और compete करें, ओपन एआई के साथ चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाएं। और इस ओपन चैलेंज को भारतीय टेक महिंद्रा ने एक्सेप्ट कर लिया है और कहा है हम बनाएंगे चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला चैटबॉट। और आपको बताता चलूं कि टेक महिंद्रा ग्रुप का एक पार्ट है और महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं आनंद महिंद्रा, जिनके बारे में आप सबको मालूम ही होगा, जो अपने अक्सर ट्वीट्स के जरिए चर्चा में रहते हैं। तो ये सब कुछ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत जल्दी ही अपना चैटबॉट लेकर सामने आएगा। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है? क्या भारत इस तरह के इन्वेंशन नहीं कर सकता जो दुनिया भर में सीईओ को सप्लाई कर सकता है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना।